Hello bachcho, let's read this question. This question states at extremely low pressure, the van der Waal gas equation for 1 mole of a gas may be written as A. PV is equals to RT plus PV, B. PV is equals to RT, C. P plus A by V square is equals to RT by V, and D. PV is equals to RT minus A by V. सो हमें क्या बोला गया है कि वैंडर गैस इक्वेशन जैसे हमें पता है हमको सबसे पहले वो 1 मोल लेनी है एंड एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर वो क्या क्या वेरिएशन शो करेगी हमें वो चेक करना है. सो फॉर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो as we know that van der Waal equation, so van der Waal equation for real gases, दिस इज एन इक्वेशन जो अकाउंट करती है कि रियल गैस का बिहेवियर क्या होगा. सो इट अकाउंट्स बिहेवियर ऑफ रियल गैस. एंड एज वी नो दैट आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV is equals to nRT, राइट. सो आइडियल गैस को मॉडिफाई किया गया वैन डर वाल ने, जिसने चेंजेस करे बेसिकली अबाउट पहले तो फिनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से एंड सेकेंडली उसने चेंजेस करे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे. एंड देन उसने अपनी एक इक्वेशन बनाई, उसने वैन डर वाल इक्वेशन दी. सो द इक्वेशन इज P plus AN square by V square V minus NB is equals to nRT. But in this question as हमें 1 mole of the gas लेना है, so हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे. That is for 1 mole the value is P plus A by V square V minus B is equals to RT. This is for 1 mole. Now हमें यहाँ पे चेक करना है that what is A and what is B. So for that A है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करता है, वेयर एज जो B है, A एंड B दोनों वैन डर वाल कांस्टेंट है एंड B जो है ये मेजर करता है इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम को एंड ऑल्सो ये मेजर करता है इफेक्टिव साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल. नाउ अगर बात करी जाए कि लो प्रेशर पे क्या वेरिएशन आएगी गैस कांस्टेंट की और बेसिकली वैन डर वाल गैस इक्वेशन की. सो एट लो प्रेशर व्हाट हैपेंस, हमें पता है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अब जब बहुत ज्यादा लो प्रेशर होगा सो हमको पता है दैट वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई हो जाएगी. नाउ जब वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई हो जाएगी हमको पता है दैट P प्लस A बाय V स्क्वायर है एंड V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT है. जब वॉल्यूम इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई हो जाएगी तो हमें पता है दैट उसमें से अगर सपोज मेरे पास 1 है उसमें से मैं माइनस 0.00025 करूंगी. सो ऑलरेडी इतना ज्यादा हमारे पास 1 दे रखा है तो उसकी वैल्यू उससे कोई इफेक्ट नहीं करेगी. सो अगर सपोज B मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा है तो अगर मैं उसमें पॉइंट सा भी माइनस करूंगी सो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो अगर वॉल्यूम एक्सट्रीमली आई है सो B को हम निग्लेक्ट कर देंगे एज इन कंपैरिजन टू B वो बहुत ज्यादा स्मॉल है. सो B को हम निग्लेक्ट कर देंगे. सो इक्वेशन बनेगी P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल्स टू RT. सो मल्टीप्लाई करेंगे PV प्लस A बाय AV अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT. ये V से V स्क्वायर कट गया. सो इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल्स टू RT माइनस A बाय V. ये इक्वेशन बन गई. सपोज अगर मैं इसको, ये एक इक्वेशन बन गई है ऑलरेडी, बट अगर मैं इस इक्वेशन को और फर्दर चेंज करूं, सो अगर मैं इसको डिवाइड करूं दोनों साइड को RT से, सो इक्वेशन बनेगी दैट इज PV बाय RT विच इज फर्दर यहाँ पे RT बाय RT 1 एंड माइनस A बाय RTV
सो अगर मैं ए में से कुछ भी माइनस करूंगी सो उसकी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, राइट? सो पी वी बाय आर टी होता है हमारे पास इनकम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो पी वी बाय आर टी होता है इनकम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम जेड भी बोलते हैं, राइट? सो अगर मैं वन में से कुछ भी माइनस करूंगी वैल्यू डिक्रीज होगी। सो यहां से हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि z की वैल्यू इट इज लेस देन वन in case of low pressure. So अगर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होगी, A by RTV इंक्रीज होगा एंड PV by RT विच इज Z वो लेस देन वन होगा। सो यहाँ पे इनिशियल डिप आता है प्लॉट, अगर हम प्लॉट करते हैं Z और P को। सो एज हमें इक्वेशन की बात करी गई है एंड हमने यहाँ पे इक्वेशन देखी है that PV is equals to RT minus A by V is the equation for extremely low pressure. So the final answer to this question is option number D. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.